जब भी रामायण का स्मरण होता है तो भगवान श्री राम और हनुमान जी का रिश्ता हमारे मन में एक दिव्यता का भाव जगाता है। यह रिश्ता केवल भगवान और भक्त का नहीं बल्कि एक ऐसे सेवक और स्वामी का है जिसमें प्रेम, समर्पण, विश्वास और सेवा की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। यह रिश्ता हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति क्या होती है, सेवा का अर्थ क्या होता है और प्रेम की परिभाषा कितनी विराट हो सकती है। आज हम इसी पवित्र रिश्ते की एक एक परत को खोलकर समझेंगे। जानेंगे कि कैसे राम जी और हनुमान जी का मिलन हुआ, कैसे उनका रिश्ता दिन ब दिन प्रगाढ़ होता गया और कैसे यह रिश्ता आज भी हर भक्त के लिए एक आदर्श बना हुआ है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम और हनुमान जी का प्रथम मिलन उस समय हुआ जब श्री राम माता सीता की खोज में निकले थे। माता सीता का हरण रावण द्वारा कर लिया गया था और श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जंगल जंगल भटकते हुए किष्किंधा पहुँचे। वहीं पर सुग्रीव अपने वानर सेना के साथ रह रहे थे जो अपने ही भाई बाली से अपमानित और निष्कासित थे। श्री राम के आगमन की सूचना मिलने पर सुग्रीव के मंत्री और सबसे प्रिय सेवक हनुमान जी ब्राह्मण वेश धारण कर श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुँचे। हनुमान जी ने बड़े प्रेम और विनम्रता से श्री राम से कहा, हे प्रभु, आपके तेज और व्यक्तित्व से स्पष्ट होता है कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। कृपया बताइए आप कौन हैं और इस वन में किस प्रयोजन से पधारे हैं? श्री राम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। मेरी पत्नी सीता का रावण ने हरण कर लिया है और हम उसकी खोज में निकले हैं। यह सुनते ही हनुमान जी का हृदय भर आया। उन्हें अपने आराध्य को सामने पाकर अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति हुई। उसी क्षण उनके हृदय में राम भक्ति की दीपशिखा जल उठी। श्री राम और हनुमान जी के रिश्ते की वह पवित्र डोर बंध गई जो युगों युगों तक अटूट रहने वाली थी। सुग्रीव के साथ गठबंधन के बाद श्री राम ने बाली वध कर उसे उसका राज्य वापस दिलाया। इसके बाद सीता माता की खोज प्रारंभ हुई। यही से हनुमान जी की सेवा का वह अध्याय शुरू हुआ जिसने उन्हें रामदूत और राम भक्त की सर्वोच्च उपाधि दिलाई। जब सीता माता की खोज के लिए वानर सेना का गठन हुआ तब समुद्र पार लंका जाने का दायित्व हनुमान जी पर आया। यह अवसर हनुमान जी के लिए श्री राम की सेवा में अपनी निष्ठा और प्रेम को प्रकट करने का स्वर्णिम अवसर था। श्री राम ने प्रेम पूर्वक हनुमान जी को सीता माता की अंगूठी देकर कहा, हनुमान, यह अंगूठी माता को देना और उन्हें मेरा संदेश पहुंचाना। हनुमान जी ने श्री राम के चरणों में सिर नवाया और कहा, प्रभु, आपकी कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। यदि आप चाहें तो मैं आपकी सेवा में संपूर्ण ब्रह्मांड भी पार कर सकता हूँ। हनुमान जी का यह उत्तर उनके प्रेम और समर्पण की गहराई को दर्शाता है। श्री राम और हनुमान जी का यह संवाद ही उनके रिश्ते की आत्मा है, जहां स्वामी की कृपा और सेवक की विनम्रता मिलकर एक अलौकिक बंधन को जन्म देते हैं। लंका में जब हनुमान जी ने सीता माता को अशोक वाटिका में देखा तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने श्री राम का संदेश पहुंचाया और माता को धैर्य बंधाया। हनुमान जी ने कहा, माता, प्रभु शीघ्र ही आपको मुक्त कराने आ रहे हैं। यह देखिए, उन्होंने आपके लिए अपनी अंगूठी भेजी है। सीता माता की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम केवल वानर नहीं, राम जी के सच्चे सेवक और मेरे लिए पुत्र के समान हो। यहाँ से स्पष्ट होता है कि श्री राम और हनुमान जी का रिश्ता केवल स्वामी सेवक का नहीं रहा, वह पारिवारिक और आत्मिक रूप ले चुका था। सीता माता ने उन्हें पुत्रवत स्नेह दिया, जो हनुमान जी के समर्पण और सेवा भावना का प्रतिफल था। लंका दहन के बाद जब हनुमान जी लौटे और श्री राम को सीता माता का संदेश सुनाया, तब श्री राम ने भावुक होकर कहा, हनुमान, तुमने जो कार्य किया है वह असंभव था। मैं तुम्हारे इस उपकार को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, यह सब आपकी कृपा का प्रताप है। दास का कोई भी कार्य स्वामी की आज्ञा के बिना पूर्ण नहीं होता।
यहाँ पर श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाकर अपने प्रेम की वर्षा की। यह आलिंगन केवल एक साधारण प्रेम प्रदर्शन नहीं था, यह उस रिश्ते की साक्षी थी जिसमें भक्ति और करुणा का संगम था। लंका पर आक्रमण से पूर्व श्री राम ने अपनी वानर सेना को संगठित किया। युद्ध का समय समीप था। राम जी के मन में मां सीता को रावण की कैद से मुक्त कराने की व्यग्रता थी और हनुमान जी उनके हर संकल्प को पूर्ण करने के लिए तत्पर थे। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी शक्तिबाण से घायल हो गए तो संपूर्ण सेना स्तब्ध रह गई। वैद्य सुषेण ने कहा कि लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता है, जो हिमालय पर पाई जाती है। यह सुनते ही हनुमान जी ने बिना विलंब के आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। हनुमान जी के मन में केवल एक ही भावना थी, प्रभु राम के कार्य में कोई बाधा न आए, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं। जब वे हिमालय पहुँचे और संजीवनी बूटी की पहचान न कर सके तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह घटना केवल शारीरिक बल की नहीं बल्कि उनके अटूट प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा का प्रतीक थी। राम जी के मन में हनुमान जी के लिए अगाध प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा, लक्ष्मण तो मेरे प्राण हैं और हनुमान मेरे प्राणों के भी प्राण हैं। युद्ध में हनुमान जी ने अपनी बुद्धि, पराक्रम और भक्ति से जो योगदान दिया वह केवल वीरता का नहीं बल्कि भगवान के प्रति उस निष्कलंक प्रेम का प्रमाण था जिसमें स्वार्थ का लेशमात्र भी स्थान नहीं था। लंका विजय के पश्चात जब श्री राम अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ तो संपूर्ण अयोध्या में उल्लास और आनंद का वातावरण था। प्रभु श्री राम ने सभी सहयोगियों और सेवकों को यथायोग्य सम्मान और उपहार प्रदान किए। हनुमान जी के लिए जब श्री राम ने रत्नों और आभूषणों की थाली सजवाई तो हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु मुझे केवल आपकी चरण रज ही चाहिए। रत्न और आभूषण तो क्षणभंगुर हैं, परंतु आपके चरणों की सेवा अमर है। हनुमान जी की यह वाणी सुनकर श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगाकर कहा, हनुमान तुम्हारे बिना राम कुछ भी नहीं, तुम मेरे दाहिने भाग में सदा के लिए निवास करोगे। यह वह क्षण था जब राम जी और हनुमान जी का रिश्ता केवल भगवान और भक्त के सीमित दायरे से ऊपर उठकर प्रेम, विश्वास और चिरकालिक आत्मीयता में परिवर्तित हो गया। उत्तर रामायण में वर्णित है कि जब राम जी ने पृथ्वी पर अपने अवतार की लीला समाप्त करने का निर्णय लिया, तब उन्होंने सभी भक्तों और परिजनों से विदा लेनी शुरू की। परंतु हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से विनती की, प्रभु मुझे यह वरदान दीजिए कि जब तक आपके नाम का संकीर्तन इस धरा पर होता रहेगा, मैं यहीं रहूं और आपके कार्यों की महिमा का गायन करता रहूं। प्रभु श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, हनुमान तुम अजरमर रहोगे, तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक गूंजती रहेगी। जो भी भक्त सच्चे मन से मेरा नाम लेगा, तुम उसके समीप रहोगे। यह वरदान हनुमान जी के प्रति राम जी के उस प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण है जो केवल शब्दों तक सीमित नहीं बल्कि अनंत काल तक जीवित रहने वाला था। कालांतर में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो हनुमान जी ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और राम कथा के माध्यम से राम जी के प्रेम को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। हनुमान जी स्वयं को श्री राम का दास मानते थे, परंतु तुलसीदास जी ने उनके बारे में लिखा, सिया राम मैं सब जग जानी, करु प्रणाम जोरी जुग पानी। यानी हनुमान जी ने संपूर्ण जगत को राममय देखा और उनका हर कार्य केवल राम जी की सेवा के लिए था। यह दृष्टि ही उनके और राम जी के रिश्ते की सबसे बड़ी विशेषता थी। हनुमान जी की भक्ति केवल जयकारों तक सीमित नहीं थी, उनका हर श्वास, हर कर्म, हर भावना राम जी में विलीन थी। उनके लिए श्री राम केवल भगवान नहीं, जीवन का परम लक्ष्य थे। रामचरितमानस में भी हनुमान जी कहते हैं, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। यानी उनके रोम रोम में राम बसे हुए थे। उनका हर कार्य श्री राम की सेवा में समर्पित था। हनुमान जी का यह समर्पण इतना प्रबल था कि वह केवल बाहरी सेवा नहीं थी बल्कि उनकी आत्मा की भी सेवा थी। आज हम जब रामदूत, राम भक्त
मारुति नंदन जैसे संबोधनों से हनुमान जी को पुकारते हैं, तो वह संबोधन केवल नाम मात्र के नहीं है, बल्कि उनके प्रेम, त्याग और समर्पण की गहराई को दर्शाते हैं। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका निष्काम प्रेम। उन्होंने कभी श्री राम से किसी भी प्रकार की प्रतिफल या स्वर्ग की कामना नहीं की। वे केवल एक ही वस्तु की आकांक्षा रखते थे, राम जी की सेवा। एक बार माता जानकी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुमने मेरे लिए प्राण संकट में डाल दिए, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? हनुमान जी ने करबद्ध होकर उत्तर दिया, माता, मुझे केवल यह आशीर्वाद दीजिए कि मेरे हृदय में सदा श्री राम, लक्ष्मण और आपका वास रहे। यह उत्तर सुनकर माता सीता की आंखें भर आईं। उन्होंने हनुमान जी को अपनी छाती से लगाकर उनके प्रेम को आशीर्वाद दिया। यह प्रसंग स्पष्ट करता है कि हनुमान जी का रिश्ता केवल लेन देन का नहीं था, बल्कि पूर्ण समर्पण का था। आज के युग में जब भक्ति भी स्वार्थ से जुड़ी हुई दिखती है, हनुमान जी का यह प्रेम हमें निष्काम भक्ति की सच्ची प्रेरणा देता है। राम जी के लिए भी हनुमान जी केवल एक सेवक नहीं थे, वे उनके आत्मीय, उनके प्रिय, उनके अपने थे। जब जब श्री राम भावुक होते, हनुमान जी ही उन्हें संभालते। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि राम जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में सदा रहेगा। यह वाक्य केवल शब्द नहीं थे, यह उस रिश्ते की चिरस्थायी मुहर थी जो युगों युगों तक अडिग रहने वाली थी। आज भी जब कोई भक्त राम नाम का जप करता है, तो सबसे पहले हनुमान जी ही उस भक्त के समीप आते हैं, क्योंकि उनका रिश्ता राम जी से ऐसा ही है। जहाँ राम है, वहाँ हनुमान अवश्य हैं। कलयुग में जहाँ भक्ति भी दिखावे और दिखावटी साधनों में उलझ गई है, हनुमान जी का राम जी के प्रति प्रेम हमें यह सिखाता है कि भक्ति सेवा में है, स्वार्थ में नहीं। सच्चा प्रेम प्रतिफल नहीं मांगता, वह समर्पण मांगता है। राम नाम का जप करने वाले हर साधक के लिए हनुमान जी सबसे पहले सहायता के लिए उपस्थित होते हैं। जहाँ राम कथा होती है, वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। हनुमान जी का यह चिरस्थायी रिश्ता हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब भी अंधकार आए, जब भी समस्याओं का पहाड़ सामने खड़ा हो, तब केवल श्री राम के नाम में और हनुमान जी की सेवा में ही सच्चा समाधान है। राम जी हनुमान जी की ओर देख मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे हनुमान, तुम केवल वानर योनि के प्रतीक नहीं हो, तुम तो स्वयं प्रेम का साकार रूप हो। तुम्हारे बिना राम की कथा अधूरी है, तुम्हारे बिना मेरा नाम भी अधूरा है। हनुमान जी साश्रु नेत्रों से उत्तर देते हैं, प्रभु, यदि आपकी कृपा न हो तो वायु का भी अस्तित्व नहीं। आप ही मेरे प्राण हैं, आप ही मेरे जीवन का उद्देश्य हैं। यह संवाद केवल कथा नहीं, यह उस अमर रिश्ते की साक्षात अनुभूति है, जिसे हर भक्त अपने जीवन में अनुभव कर सकता है। राम हनुमान का रिश्ता हर युग के लिए अमर है। राम जी और हनुमान जी का रिश्ता विश्वास का रिश्ता है, सेवा का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है, समर्पण का रिश्ता है। आज के समय में यदि कोई व्यक्ति श्री राम की सच्चे मन से भक्ति करता है, तो हनुमान जी उसकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। यह रिश्ता केवल रामायण तक सीमित नहीं, यह हर श्रद्धालु के हृदय में जीवित है। हनुमान जी स्वयं कहते हैं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। यानी जब तक राम जी का कार्य है, तब तक हनुमान जी को विश्राम नहीं है। और यही वह प्रेम है जो श्री राम और हनुमान जी के रिश्ते को युगों युगों तक अमर और प्रेरणादायक बनाता है। राम जी और हनुमान जी का रिश्ता केवल एक कथा नहीं है, यह भक्ति, प्रेम, सेवा और समर्पण का ऐसा उदाहरण है जिसे यदि जीवन में उतार लिया जाए तो जीवन के सारे बंधन स्वतः ही छूट जाते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।